दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। आज बात करने वाला हूँ भाई एनआरएस एडमिशन का अपडेट, ठीक है ना। अगर आपने अप्रैल के लिए एडमिशन ले रखा है या फिर आप अक्टूबर के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो बच्चे ये आया है 7 डेज के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ये कोर्स बाय करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। बच्चे, एनआईओएस मच मोर इजियर देन सीबीएसई बोर्ड। एनआईओएस का जो पैटर्न होता है वो सिर्फ बनाया जाता है कि बच्चा एटलीस्ट पास हो जाए। तो अगर आपका एम है एटलीस्ट पास हो जाना तो भाई बहुत आसानी से हो जाओगे। लेकिन 7 दिन के अंदर आप 75% प्लस ला सकते हो, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अप्रैल एग्जाम भाई आपका स्टार्ट होने वाला है 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना भाई। बहुत अब तक आपने डेट शीट नहीं देखा है तो देख लो जाके, ठीक है। और 10 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होना है। डेट शीट भी आ गई है, तो डेट शीट भी आ गई है। 10 अप्रैल से एग्जाम भी स्टार्ट होना है। तो अब कैसे भाई, 7 दिन बचा हुआ है मैक्सिमम। अब 3 तारीख है और 7 दिन के अंदर हमको पेपर खत्म, सिलेबस खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे भाई? तो देखो बच्चे, जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, जितना नहीं पढ़ना था कोई बात नहीं। देखो करना क्या पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए सिलेबस, है ना। मैं लेके चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को पता है 60% और 40% में सिलेबस डिवाइड होता है। 40% ईएमआई का पार्ट होता है और 60% आपका एकेडमिक एग्जाम का पार्ट होता है। ऐसा करके टेबल बना होता है, ठीक है ना। तो ये 60% वाला पार्ट होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब वेटेज भी होता है बच्चे, हर चैप्टर का अलग अलग वेटेज होता है, ठीक है ना। अगर और एनआईओएस की वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो एक बात हो गई खत्म। लेकिन सर 7 दिन में सिलेबस कैसे खत्म होगा ये तो बताइए। तो भाई सिलेबस खत्म करने के लिए बच्चे आप 7 सैंपल पेपर्स ईच सब्जेक्ट, ईमानदारी से भाई 7 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ईमानदारी से। कैसे करना है? सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आता कुछ भी नहीं है मुझे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा या कैसे सॉल्व करूंगी? तो बच्चा दिस इज द रियल पॉइंट कि आपको समझने वाली बात है कि भाई सिलेबस 7 दिन में बच्चे सिलेबस खत्म करना थ्योरी पढ़ के नॉट पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो तो पहले ही खत्म कर चुके होंगे। लेकिन 75% फिर भी लाना है, तो उसके लिए लाने के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 7 सैंपल पेपर तो सॉल्व करने पड़ेंगे। सैंपल पेपर बच्चे वही होता है जो एग्जाम में पिछले आ गए होते हैं या आने वाला होता है। वो क्वेश्चन होते हैं उन टॉपिक्स में से आया होता है जो कि पहले आने वाला है, पहले आ चुका है या आने वाला है। तो बहुत ही क्रूशियल होता है सैंपल पेपर पढ़ो और आसानी से 70 से 80 मार्क्स लेके आओ। दिस इज द बच्चे रियल। कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी हो आपको, एनआईओएस तो मुझे बहुत छोटा हो गया ना 10th और 12th के लिए। अगर आपको क्लैट का एग्जाम देना है, आपको एलएलबी करना है, आपको गेट का एग्जाम देना है, आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना है, आपको नीट का एग्जाम देना है, भाई पूरा पढ़ने के बाद सैंपल पेपर तो करना ही होता है। और सैंपल पेपर भी कर लिया तो पहले पैटर्न समझ में आ जाएगा, मार्किंग समझ में आ जाएगी, कितना टाइम जाएगा मेरा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना एफर्ट लगाना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है, ये सब बातें जानने को मिलेगा। जब जानने को मिलेगा बच्चे तो उसी प्रकार आप सब्जेक्ट पे एफर्ट भी लगाओगे, ठीक है। क्योंकि 7 दिन है, पहले से कंधों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव है। तो इसके लिए बच्चे सैंपल पेपर आपको बचा सकता है, सैंपल पेपर ही है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ मेरे तरफ से हेल्प चाहिए, आपको नोट्स चाहिए रहेगा, आपको लाइक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम तो हो गया है, ठीक है ना। आपको चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दो। अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए रहेगा बच्चे तो फील फ्री रहना, सब कुछ फ्री है, कुछ भी किसी चीज के पैसे नहीं देने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा, कॉल करना, कॉन्टैक्ट कर लेना।
और बच्चे किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना होगा ना, लाइक डीयू में या फिर इग्नू में या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, लाइक हो गया आईपीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, आपको बीटेक करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, ठीक है, बीसीए करना है, तब भी कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सैंपल पेपर वाली बात बहुत सा ध्यान रखना, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करना मतलब कि सैंपल पेपर सॉल्व करना मतलब कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है ना। सैंपल पेपर सॉल्व करो, आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। 80-90 नंबर लाना बच्चे बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको सॉल्व कर लोगे तो ना ही आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सैंपल पेपर मगर बोलता हूँ बच्चे जैसे एडमिशन लो ना, अक्टूबर वाले बच्चे हैं अभी जस्ट उन्होंने एडमिशन लिया है, तो जैसे एडमिशन लिया सैंपल पेपर सॉल्व कर दो, डे 1 से सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। और आप बोलोगे सर सैंपल पेपर में ना कभी कभार आंसर नहीं मिलता मुझे, तो भाई चैट जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल है, फ्री का इंटरनेट मिला हुआ है, यूज करो भाई, यूज करो, ठीक है। दिस इज द ये अच्छा तरीका है पढ़ने का। ये कहते हैं स्मार्ट वर्क करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 10 सैंपल पेपर, 8 सैंपल पेपर, 7 सैंपल पेपर सॉल्व करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। मुझे ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही किया करता था, सभी ऐसे करते हैं अपने टाइम में, ठीक है ना। मतलब हर इंसान ना वही चीजें बताता है जो वो पहले वो कर चुका है, ठीक है ना, वो पहले कर चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन बच्चे मेरे 12th में अगर मैं बताऊं मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे परसेंटेज शायद 92-93% थे, ठीक है ना। और टॉप 5 की बात कर रहा हूँ भाई, टॉप 5 में 92 या 90% के आसपास थे, लेकिन अच्छे मार्क्स थे, बहुत बढ़िया मार्क्स थे, ठीक है ना। और बेसिकली मुझे मैनेजिंग इंजीनियरिंग किया था आईपीयू यूनिवर्सिटी से। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। सैंपल पेपर लगाओ, बैठ जाओ, सॉल्व करो, 2-3 घंटे में एक सैंपल पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 8-10 घंटे बैठ गए, अब देखो बोलोगे सर 8-10 घंटे पढ़ने पड़ेगा, तो भाई 7 दिन बचा, वैसे भी 7 दिन पहले नहीं पढ़ेगा तो कैसे पास करेगा और अच्छा मार्क्स कैसे लाएगा, पूरा साल तो पढ़ा नहीं, ठीक है। तो भाई 7 दिन तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी भाई वीडियो में इतना ही था वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।